आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। मेरे नसीब को शायद मुझ पर रहम आ कि तुम मेरे इंतजार में थे। तुम्हें यकीन था कि मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ, मैं जानती थी कि तुम फिर से आओगे, ज़रूर आओगे, क्योंकि एक बार की धमकी से तुम अपना घटियापन तो नहीं छुपा सकते ना। तुम बहुत मजबूर थी कि तुमने दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया। रसल प्लीज ऐसा मत कहो। रानी जी वो मंशा आई है? नहीं सर। वो फलक का है? सर वो तो अभी तक वापस नहीं आई है। मंशा आ जाए ना तो उससे कह देना मैं उसके स्टडी में इंतजार करूँ। जी सर। मैम आप सर से कुछ कहते क्यों नहीं है? ये सब खामोशी से क्यों बर्दाश्त कर रही है? मैंने अपने काम से काम रखा, घर के मामलात में दखल मत दिया कर। सॉरी मैम। मैम वो मंशा मैम आए तो उन्हें बता दूं कि सर ने बुलाया है या नहीं? तुमसे जो कहा गया वो करो। अब जाए यहाँ से। मैम वो सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं स्टडी में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक गलती से किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद हो गया। तुमने सिर्फ अब तक अपने माँ का बैंकरप्ट होता हुआ बिजनेस देखा है, कभी किसी की मोहब्बत का दिवालिया होते हुए नहीं देखा। तुम कुछ नहीं देख रहे। सर वो मंशा मैम आ गई है। कब आई? तुमने उससे बताया नहीं? मैं उसके स्टडी में इंतजार कर रहा हूँ। सर मैं बता रही थी पर उन्होंने सुना नहीं और वो ऊपर चली गई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। कौन? मंशा मैं हूं, दरवाजा खोलो। मंशा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सोना चाहती हूँ। मैं सुबह मिलूंगी आपसे। मैं फिलहाल आपसे नहीं मिलना चाहती।
अच्छा, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे सिर्फ थोड़ी देर तुमसे बात करनी है। आपको नीचे फलक के साथ होना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें मंचा? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको फलक के पास होना चाहिए। क्यों? मुझे फलक के पास क्यों होना चाहिए? तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हारे पास हूं? क्यों? आपको कोई एतराज है फलक के पास जाने में? आपकी बीवी है, आपके बच्चों की माँ है, मोहब्बत करती है आपसे, और कभी आप भी उससे मोहब्बत किया करते थे। क्या हो गया तुम्हें बच्चे? मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपका फलक के साथ रिश्ता क्या है। मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरा उसके साथ रिश्ता क्या है, लेकिन तुम्हें क्यों आज याद आया? और मुझे क्यों याद दिला रही हो? अभी भी याद नहीं दिलाती? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा तासीर। आपका घर खत्म हो जाएगा। आपकी और मेरी ये बेवक्त की मोहब्बत टाइम बॉम्ब की तरह किसी भी वक्त धमाके से ये घर बिखर जाएगा। अच्छा, मुझे अंदर तो आने दो, आराम से बैठ के बात करते हैं। आप जाए यहाँ से। अब आखिर हुआ क्या है? बहुत कुछ हो गया है। हमें सोचना चाहिए था, हमने क्यों नहीं सोचा? ऐसी ये मोहब्बत नहीं है, ये खुद मर्जी है। हमें इसे रोकना होगा। मंशा, मंशा, राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद बने नशेमन। गुर्बतें और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है ख्वाहिशें और जागते हैं तन मन। मेरे जानम, मेरे हमदम, सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। तुम घर पर हो? रानी से पूछा था, रानी कह रही थी अभी तुम आई नहीं हो। मैं घर पर ही थी, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आई रिजवान तासीर। हाँ, तुम कमरे में थी इसलिए रानी ने नहीं देखा। रानी को नजर आओ ना, तुम्हें तो नजर आना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल घर पर होते हुए भी मसरूफ रहते हो। अगर मसरूफियत ना हो तो तन्हाई खा जाएगी। अब बाज़ दफ़ा मसरूफियत इतनी दिलचस्प होती है, आसपास की सब चीज़ें भूल जाती है ना? तन्हाई बांटने के लिए मसरूफियत का होना बहुत ज़रूरी है। सही कह रहे हो। और जब मसरूफियत घर में ही मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है?
लेकिन कभी अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर हमारी तरफ भी देख लिया करो। पुराना गाना है ना, हम चाहने वाले हैं तेरे, जी चाहे तो अब इकरार ना कर। 100 तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलके वार ना कर। तुझे तेरी बेरुखी की कसम, ए जाने वफा ये तुम न कर। ये तुम न कर। क्या हो गया? गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म कर, ये जुल्म। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस खुद से शर्मिंदा हो गई हूँ। क्यों तुम्हें अकेला छोड़ दिया मैंने? अच्छा ये बताओ, आज पूरे दिन में कितनी बार मेरा ख्याल आया तुम्हें? तुम्हारा ख्याल शायद एक बार भी नहीं। सही कहा ना मैंने? कैसी बातें कर रही हो आज तुम? इनसिक्योर औरतों वाली, जो अपने शोहर के मोहब्बत भरे जुमलों में बार बार मुतमईन हो जाती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं, समझती हैं कि उनकी गलतियों पे उनके बेवकूफ़ शोहर की नजर नहीं गई है। सर, मनसा मैडम ने कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। ऑफिस नहीं जाएंगे? क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ उनकी तबीयत? पता नहीं सर क्या हुआ। क्यों? जाओ तो। लो मैं पहना। ली मैं कर लूंगा। कैसे बात कर रहे हो रिजवान? क्या रिजवान, रोज तो मैं पहनाती हूँ। हाँ, आज दिल नहीं चाह रहा है मेरा। जरूरी नहीं है कि बीवी हमेशा शौहर के सर पर सवार हो, उसे तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। आई नीड माई स्पेस। अकेला रहना चाहता हूं, बिल्कुल वैसी जैसे कई रातें तुम शूटिंग में बिजी रही हो और मैं अकेला यहाँ करवटें बदलता रहा हूं। अकेला घर में घूमते रहो, तुम बाहर घूमती रही हो। अकेला खाना खाते रहो बोरियत में। एक्सक्यूज मी। मंशा, मंशा, मंशा। मिसा, हेलो बेबी, आप कब आए?
मैं तो कब से पुकार रही थी, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। आई एम सो सॉरी बेबी। आओ बैठो। नो प्रॉब्लम। वैसे अभी आप बिजी तो नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं हूँ ना, मुझसे बात करो। तो कहाँ हैं घर वाले सब? एलिसिया की फ्रेंड की बर्थडे है, वो वहाँ गई हुई है। और मॉम तो आजकल इतनी अकेली हैं, वो तो अपना रूम बंद करके बैठती हैं। अच्छा। यू नो मंशा, मॉम ना आजकल गेम्स खेलती हैं और ना हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। और डैड तो अब हैं भी नहीं, और ना वो हमारे साथ टाइम पास कर सकते हैं। वो तो इतनी देर से आते हैं कि वो हमसे मिल भी नहीं सकते। डैड आपके साथ होते हैं ना ऑफिस में? हाँ। क्यों? इसका मतलब डैड हमारा सारा टाइम आपको दे रहे हैं। आप डैड को जल्दी आने दिया करें। आप प्लीज़ उन्हें ना रोका करें, हम उनको बहुत मिस करते हैं। मैं नहीं उनको रोकती निशा। आप प्लीज़ उनको जल्दी आने दिया करें, हमें उनकी आदत है और हमें उनके बगैर घर में मज़ा नहीं आता। आप उनको जल्दी आने देंगी ना? हाँ, मैं उनको जल्दी आने दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच मंशा, आई लव यू। नहीं चाहिए मुझे ऐसा इश्क जिसको पाने के लिए एक बसे बसाए घर की कुर्बानी देनी पड़े। गाड़ी में खुद चलाऊंगी, चाबी दो मुझे। एक बात सुन लो मंशा आरिफ, तुम्हारी लालच की वजह से एक घर अपनी भेंट चढ़ चुका है, 2 बच्चियां अपने बाप से महरूम हो चुकी हैं और एक बीवी अपने शौहर से महरूम हो चुकी है। तरसे हुए ये जिंदगी भी तरसे, प्यार की बारिश यही कुछ आस पास बरसे।
जो हुआ होना ही था, क्या सोचने से हासिल, आशना कोई नहीं एक अजनबी के डर से। मेरे जानम, मेरे हमदम है नैनों में, मेरे क्या गम। सुन लो जरा, सुन लो जरा, ओ मेहरबान, ओ मेहरबान। क्या बात है, आजकल डाइनिंग टेबल पे कुछ ज्यादा ही सुकून नहीं है। ना वो रौनक है ना वो मजाक। बच्चों की बात कर रहा था, वो नहीं है ना तो बहुत खामोशी है। ये तुम कहाँ बैठ रही हो? अपनी जगह पर बैठो आकर। क्या फ़र्क पड़ता है मैं जहाँ भी बैठूं? सर ये मेरी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? मैं आज के बाद काम पर नहीं आऊंगी। अब क्या कर रही हो मंशा? पहले डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। रिजाइन देने की क्या जरूरत है इस वक्त? Look at her. डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं आज के बाद ऑफिस नहीं आऊंगी। आखिर वजह क्या? इतना अचानक रेजिग्नेशन क्यों? कुछ नहीं सर, रीज़न कुछ ख़ास नहीं है, बस अब दिल नहीं चाहता वहाँ रहने को। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? यशो, बैठो। आप यहाँ बैठती हैं? अपने हाथ से लगाए हुए पौधों को देख रही थी। हाँ, बाहर आ रही है। हर पौधे का अपना अपना नसीब है। कोई बाहर देखता है तो कोई खिजा के असर से निकले बगैर ही मुरझा जाता है। मैंने तो सारे पौधे लगाए थे, न जाने वो कैक्टस का पौधा कैसे निकल आया। अजीब दौर आ गया ना, फूल बो और कांटे काटो।
हो सकता है वो कैक्टस का पौधा मेरे डैड ही ने बोया हो। आप चाहें तो उसे उखाड़ कर फेंक सकती हैं। आप मालूम है, ये बैकयार्ड, ये घर सब कुछ आपका है। वो तो एक तन्हा सा पौधा है। आपके हाथों से ज्यादा ताकतवर थोड़ी है। अगर उसकी जड़ें मजबूत हुई तो नहीं, ये इतना पुराना पौधा है ही नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज से इसको खाद पानी कुछ नहीं दूंगी। ये खुद सड़कर मर जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी के सारे फूल लगा लीजिएगा, वो फूल जो यहाँ आपने पहले लगाए थे। कर सकोगी ऐसा? और अगर इसके माली ने इसकी जिम्मेदारी ले ली तो उसने इसे मुरझाने ना दिया तो? और अगर तुम भी लालच में आ गई इसे बढ़ाने के लिए, फिर? मैं अपनी जात का वादा करती हूँ, हेलो मंशा, क्या पढ़ी? कुछ भी नहीं। ये अजनबियत कैसी? हम दोनों एक दूसरे से इतने अजनबी तो नहीं। अजनबियत के अलावा हमारा रिश्ता क्या है? बाकी सब झूठ है, नाजायज है। किसी और के आंसुओं पर बहती हुई कश्ती है जो किसी भी वक्त डूब सकती है। फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। ना आप, ना मैं, ना हमारी मोहब्बत, ना ये घर। सिर्फ फलक की नजरें जो शायद मुझे मेरी कब्र तक फॉलो करती रहेंगी। जब हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी तो हमारे दरमियान फर्क कभी भी नहीं, हमने कभी भी नहीं सोचा था उसके बारे में। यही तो जुल्म है, आपको नजर नहीं आ रहा? फलक तो आपकी अपनी थी, मैं तो गैर थी। खिज़ां, बहार, दुख सुख सब कुछ आपने और फलक ने इकट्ठे गुजारे। और मंशा, ये सारी बातें दोहरा के मुझे और अपने आप को कंफ्यूज क्यों कर रही हो? तो अगर मैं नहीं दोहराऊंगी तो कौन दोहराएगा? पछताएंगे हम। बाद में पछताने से बेहतर है कि हम अभी इस रिश्ते को खत्म कर दें। आखिर हुआ क्या है? What's wrong with you? ज़मीर जाग गया है मेरा। फलक की आंखों में बहते हुए आंसू अब मेरी आंखों के रास्ते बहने लगे हैं। आपको दिखता नहीं है? मैं शर्मिंदगी में डूब रही हूँ। इससे पहले कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, आपको और मुझे ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए।
ज़मीर जाग गया है मेरा। फलक की आंखों में बहते हुए आंसू अब मेरी आंखों के रास्ते बहने लगे हैं। आपको दिखता नहीं है? मुझे मेरा जानम वापस कर दो मंशा, प्लीज वापस कर दो। नैन भी तरसे हुए ये वो मेरा सब कुछ है। भी तरसे प्यार की बारिश यही कुछ छीना है तुमने मुझसे। से क्यों? मैं बिल्कुल अकेली रह गई, जो हुआ बिल्कुल तन्हा। ही था क्या सोचने से प्लीज वापस कर दो। आशना कोई नहीं एक मुझे सांस नहीं आ रहा, के डर से तुम्हारी वजह से अकेली हो गई हूँ। ये सांस करो मेरे साथ, ठहरने वापस कर दो उसे मुझे। ये रंग क्यों बिखरने लगे छीन लिया, बिखरने लगे क्यों छीन लिया? मुझे माफ कर दो फलक, छू मुझे माफ कर दो फलक। किनारे क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां पिघलने लगे गिरने लगे। देख नहीं सकते हो तुम? एक गिलास पानी ढंग से नहीं पिला सकते मुझे? इस घर का पूरा सिस्टम खराब हो गया, जिसकी जो मर्जी आती है वो करता है। भूलो मत, इस घर का मालिक हूं मैं। क्या हो गया? छोड़ दो मुझे। क्या अपनी मर्जी से अपने मुलाजमों को डांट भी नहीं सकता हूं, या तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी इसकी भी? मेरी बातों में इन्वॉल्व मत हुआ करो प्लीज। कोई काम भी ढंग से नहीं हो रहा इस घर में। अगर तुम्हें फलक ने कुछ कहा है और तुम उसका रोना मेरे सामने रोने आई हो ये सोचकर कि मैं तुमसे हमदर्दी जताऊंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो। मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। इसी बात का तो मुझे भी दुख है कि फलक मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फलक सब जानती है, लेकिन फिर भी वो खामोश है, कुछ नहीं बोलती।
और तभी तुमने उसकी खामोशी का हमेशा फायदा उठाया है। रोए जिंदगी भर अब वो चाहती तो मुझे रोक सकती थी। और तुम रुक जाते। मैं अपने दोस्त के पास आई थी अपने दिल की बात करने, अपने दिल का बोझ हल्का करने, मगर नहीं जानती थी जिन लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है वो तुम्हारे साथ बैठे हुए, तुम उनके साथ बैठे हुए हो। डैड, मैंने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन मिस्टर तासीर और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।